Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to start with our chapter refraction of light through a lens. इसके पहले हम लोग ने पढ़ा refraction of light at plane surfaces, अब लेंस से पास कराएंगे. अब हम लोग को ये पता है कि लेंस दो तरीके के होते हैं, हाँ ये तो पता है सबको. तो ये लेक्चर नंबर कौन सा हो जाएगा 31 फिजिक्स और टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस. अब ये पता चला कि लेंस दो तरीके के, टू काइंड्स, या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स. अब ये आप लोग ने अगर 9th में लाइट अच्छे से पढ़ा है रिफ्लेक्शन तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ समझ में आएगा. कॉनकेव उसमें मिरर्स पढ़ते थे क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था उसमें मिरर में. तो कॉनकेव मिरर कैसे थे, ऐसे बनाते थे और बाहर की तरफ सिल्वर था, लाइट ऐसे आती थी रिफ्लेक्ट कर जाती थी. ठीक है. अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक लेंस है अपना, एक बाय कॉनकेव लेंस, मतलब इसमें दो तरफ बस केव बने हुए हैं. ठीक है. तो ये है इनके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. लाइट ऐसे गिरेगी, फिर क्या होने वाला आगे देखेंगे. और कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, वही सेम, बस इसमें अब अंदर की तरफ शाइनी था, बाहर आती थी लड़के चली जाती थी. ठीक है. कॉनकेव में एक केव बनता है, एक गुफा बनी है ना, और कॉन्वेक्स में नहीं बनती है. तो ये अपनी एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है. बाय मतलब टू, मतलब दो सरफेसेस हैं. देखिए एक तरफ का ये, एक तरफ, तो बाय कॉनकेव लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, दो काइंड ऑफ लेंसेज. अब इसमें लॉज वही फॉलो होने वाले हैं जो मिरर्स में फॉलो हो रहे थे. अगर किसी को याद हो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट पैरेलल लग रही होती तो क्या होता है उसका, नहीं थोड़ा और, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट ट्रैवल कर रही तो वो कहाँ से पास करेगी, नॉर्मल नहीं, कुछ और नाम है उसका. आप लोग अभी रिफ्रैक्शन, पोल नहीं, फोकस से पास कर जाती थी. बस एक रूल ये है. और दूसरा रूल क्या है, अगर वो पोल पे पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वो कैसी पास करेगी, अनडेविएटेड, सीधे आई सीधे चली गई. अगर वो फोकस से पास की तो कैसे जाएगी, पैरेलल चल जाएगी. 3 रूल हैं, उसी पे सारे रे डायग्राम चलेंगे अपने. ठीक है. रे डायग्राम आपके भी सेम चलेंगे, बस उसमें लेंस है उसमें मिरर है, पर बाकी सब सेम है. ठीक है. हाँ मैं बताता हूँ, पूरा लेंस एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. कॉन्वेक्स लेंस का अगर थोड़ा सा लिखना हो तो कॉन्वेक्स लेंस पे लिख देना, बात मत करो बेटा. कॉन्वेक्स लेंस का लिख दो थिक इन द मिडल, थिक है ना बीच में, और ये क्या है, थिन इन द मिडल. और ये क्या करती है, ये कॉन्वर्ज कर देती है. लाइट ऐसे जाएगी चिपका देगी, लाइट ऐसे आई और चिपका देगी उसको, ऐसे कॉन्वर्ज कर देगी. तो ये कॉन्वर्जिंग मिरर है. ठीक है. और वेयर एज कॉनकेव ऑन द अदर, हाँ लाइट ऐसे आएगी उसको भगा देगी इधर, जल्दी वहां से हटो. ठीक है. तो ये डाइवर्जिंग. अविरल यहाँ पे आ जाओ यार, इसके बगल बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ. हटो बेटा, क्यों इतने आलस में हो. अंकल का कॉल कल आया था, शुक्र मनाई, मैंने कुछ बोला नहीं. बोल देंगे आया था, दिखा दे. अगर दिखा दिए तो आज मैं कंप्लेन कर दूंगा. चलिए दिखाएंगे, रुक जाइए. नहीं कंप्लेन नहीं, प्रूव हो जाए ना. ये देखिए, मदर ऑफ हर्ष, फादर ऑफ हर्ष. हाँ नंबर देखिए. अरे सर चलिए, आंटी का तो आ गया. चलिए आंटी से फिर अंकल का मांग लेंगे. हाँ हाँ, ये अपनी
फोकस कॉनकेव लेंस, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि लाइट रे ऐसे गई रिफ्लेक्ट कर गई है। ऑब्जेक्ट है। हाँ ये ऑब्जेक्ट है। पढ़ाएंगे बेटा, इन लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं है, हमको करा लेने दो, बात बस कहानी सुनो। चलो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो स्फीयर के पार्ट है, ये पहला स्फीयर और ये इसका दूसरा स्फीयर, और ये जो स्फीयर के सेंटर है वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे भी इस स्फीयर का भी सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये C1 है और ये C2 है, इतना समझ में आया। और बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है O, और एक लाइन जो तीनों को छूते हुए पास करे वो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ये हो गया अपना किसका डायग्राम, कॉन्वेक्स का। ऐसी कॉनकेव का भी बनाते हैं, कॉनकेव का भी सेम है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एक चीज है कि उसमें ये वाला C1 था कॉन्वेक्स में और ये यहाँ पे ये वाला C2 है। अब इसका डिफरेंस आएगा फोकस मार्क करने में, फोकस दोनों अलग आते हैं। नहीं पहले में ये C1, अब ये C2 बन जाता है। यही एक डिफरेंस है दोनों के डायग्राम। ये सब डायग्राम नहीं बनाने को आता है तो समझने के लिए, और वही सेम रूल जो तीनों को पास करे वो प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? ठीक है। शाक बेटा मत करो यार, वो अलग अलग हैं यार दोनों। ठीक है, दोनों अलग अलग स्फीयर्स हैं इस वजह से। चलो अब देखते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब जितने भी रूल बना दिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये अगर रूल है, अरे कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सब कुछ मार्क कर दिया, ये क्या हो जाएगा O, यहाँ पे क्या होगा C2 की C1, C2 पक्का, हाँ C2, यहाँ पे C1। अब लाइट रे अगर पैरेलल आई तो कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर। गलत, अभी अभी हम लोग किए हैं। फोकस से पास करेगी, फोकस तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब फोकस पता चलेगा, जहां पास की है वही है अपना फोकस। ठीक है, तो ये ऐसे पास कर गए। नहीं नहीं, फिक्स पोजीशन पता चल जाएगी जैसे ही आप लेंस पे पैरेलल लगाओगे। अब आप पैरेलल कितनी भी रेयर ऑफ लाइट निकालो वो एक ही जगह से पास करेगी और वही अपना फोकस बता देगी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं ढूंढ सकते हो एक लेंस का, वो तो बताने के लिए पूरा स्फीयर बनाओगे आप, तो सब कुछ तो इमेजिनरी चल रहा है। ऑप्टिक्स में तो सब कुछ इमेजिनरी होता है, बिहाइंड द मिरर सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं, यहाँ सारी रिफ्रैक्टेड है। और ये भी फिनोमेना फॉलो हुआ क्योंकि अगर एक ये इससे बना हुआ है, ऊपर दो ठो प्रिज्म है इसके, देखिए ऊपर दो प्रिज्म है और बीच में एक ग्लास स्लैब है, तो प्रिज्म क्या करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर देता है, इस वजह से ऊपर उठा दिया उसको। तो ये क्या बन गया अपना फोकस। और कैसा फोकस, इसमें दो फोकस आएंगे, तो जिधर C1 है उधर F2 बन जाएगा, और इधर ही जितने सेम डिस्टेंस से यहां पे बना दीजिए क्या, F1। तो अगर कोई लाइट रे यहां से पैरेलल आए तो वो कहां से पास करेगी, यहां से पास कर जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? छोटे छोटे रूल है, इसी सारे रे डायग्राम आएंगे। ये हुआ इसकी बात, कॉपी कर लो। नहीं नहीं तुम मत कॉपी करो।
रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। मिरर नहीं है ये, एक लेंस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अंदर घुस जाएगी। कर लिया? हाँ ये जो F1 और F2 है, इस दोनों का नाम अलग है, मतलब जैसे C1 इधर है और C2 इधर है, हाँ तो F2 इधर इसमें और C1। हाँ यार, ये उल्टा चलता है, जिधर C1 रहेगा उधर F2 और जिधर C2 रहेगा उधर F1 रहेगा। तो सर इन लोगों की जगह फिक्स है। फिक्स्ड है, लेकिन उल्टा ही चलेगा, इसलिए आपको याद रखना है किधर क्या है। और कॉन्केव में वही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसका C2 इधर है तो उसका F1 इधर होगा। ठीक, तो अभी सिर्फ कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स अब यही, और एक रे अगर ऐसे पास कर गई तो उसका क्या होगा? अगर ऐसे आई है रे, वो डाइवर्स कर जाएगा पूरा पीछे, हाँ। पूरा गलत, नहीं सर, पूरा ऐसे पूरा ऐसे चली जाएगी। डाइवर्स। हाँ यार, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे गई है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाएगी, वही तो हम लोग स्टार्टिंग में किए। और अब अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गई है, उसका क्या होगा? हाँ, ये पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई है तो पैरेलल, जितनी भी होंगी पैरेलल हो जाएंगी, और यहां से अगर आई हैं तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जितनी भी रे ऑफ लाइट है सब पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, सब हटा दे रहे हैं, समझ में आया, इतना रहने दे रहे। आगे बढ़ते हैं, सीधे रे डायग्राम पे आते हैं जो आने वाला एग्जाम में कॉन्वेक्स का ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, हाँ, कॉन्केव का दो ही रे डायग्राम ही है। सबसे पहला डायग्राम जिसमें ऑब्जेक्ट इज बिटवीन या फिर बियॉन्ड, पहले बियॉन्ड। देखिए, लेंस के पीछे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, ये C2 हट के यहीं पे 2F1 हो जाएगा। जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें C टर्म नहीं आएगा, उसमें F ही टर्म रहेगा। ये सेकंड फोकस है। ठीक है, ये 2F2। ठीक है, ये अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के धीरे धीरे पास लाते हैं। जैसे आप एक बुक पढ़ते हो, उस पे लेंस पे ऐसे पास लेके जाते हो ना, तो पहले यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर यहाँ धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो अभी बियॉन्ड F1 रख रहे हैं, बियॉन्ड 2F1 रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। हाँ, इन्फिनिटी भी हो सकता है, इन्फिनिटी का भी केस करेंगे। तो ये हम लोग ने एक लेंस बना दिया, सारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंसेस टॉपिक का नाम है। इमेज कैसी फॉर्म होगी जब लाइट रेस पास करेंगी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो अभी इसमें 6 टोटल रे डायग्राम है। 6 हैं कि 5 हैं? नहीं, 6 हैं, 6। हाँ, 6 और 2 कॉनकेव के। जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आप लोग इसको जल्दी या तो कॉपी करिएगा, क्योंकि एक ही पे तुरंत तुरंत सारे ड्रॉ कर देंगे मिटार के। हाँ हाँ, उसके लिए आप ये इतना ड्रॉ करिए, ऐसे ही बीच से पास करें, और 2-2 सेंटीमीटर पे सबको जगह दे, 2 या 3 सेंटीमीटर सब कुछ। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से 2F1 बना दीजिए ये, और यहाँ पे 2 से, हाँ, O से लेके, O से 2 सेंटीमीटर यहाँ, फिर 2 सेंटीमीटर यहाँ 2F1 बना दीजिए। फिर सेम काम यहाँ पे भी, यहाँ पे F2 बना दीजिए और यहाँ पे 2F2 बना दीजिए, बस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, वरना बताना भूल जाता। चले, अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे बियॉन्ड 2F1। अब जब भी एक इमेज चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं? 2 रे ऑफ लाइट निकालते हैं। तो यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट निकालते हैं। एक रे ऑफ लाइट हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके क्या हो जाएगा? ऐसे पास कर गई, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा काम की चीज़ है यार। और दूसरी पास करा दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका क्या होने वाला है, कोई बताएगा?
हाँ बहुत बढ़िया, ये F2 से पास करके अब जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं अपनी इमेज बन जाएगी। कहाँ इंटरसेक्ट की? यहाँ पे कर गई, अपनी पूरी इमेज मिल गई अपने को। अब हाँ अब इस इमेज के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा, तो फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। हाँ वर्चुअल नहीं है ये, सबसे पहले लिख दीजिए रियल। असल में रेज हम लोग ने कुछ भी ऐसे थोड़ी ना एक्सटेंड थोड़ी ना किया है, सब कुछ रियल है, ठीक है। तो रियल लिख दिया। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड जब भी रियल होती है वो इन्वर्टेड ही, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। इन्वर्टेड। सेकंड डिमिनिश्ड, बहुत थोड़ी सी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी हो जानी है, एनलार्ज मतलब बड़ी हो जाना, डिमिनिश्ड। और इमेज इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड नहीं, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, बस इतना लिख देंगे, इतना कॉपी करो। कर लिया? चलिए अब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, कहाँ पे? तो आप लोग, तो आपने वो एक्यूरेटली सब कुछ मेजर नहीं किया होगा, वरना यहीं पे होगा एग्जैक्टली। बाकी सबका हो रहा है इंटरसेक्शन सही जगह, ठीक है, सही मेजरमेंट से करेंगे हो जाएगा। सेकंड डायग्राम उतरते हैं। इसको अब F2 के पीछे था ये, अरे F1 के पीछे था ना, 2F1 के पीछे, F1 पे लेते आते हैं 2F1, अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसको। ये सब लाइन क्यों नहीं हटेंगे? हाँ ये है थर्ड पॉइंट, PDF से उतार लीजिएगा। हाँ ये सेकंड है, अब हम लोग F2 F1 पे रख लेंगे। सेकंड पेज पे या फिर उसी पेज पे नीचे? हाँ इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस के पास लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो रख दिया 2F1 पे, ये रखा। अब पहली रे ऑफ लाइट वैसे ही जैसे पास करेगी, ठीक है, इससे नहीं ड्रॉ करते तो मिटा लेंगे। तो ये ऐसे सीधे गई और यहाँ से पास गई और ऑप्टिकल सेंटर से, या फिर रुकिए मैं मिटाते रहूँगा, जल्दी जल्दी करिएगा तो मैं इसको मिटा पाऊँगा फिर। देखिए समझ लीजिए बुक में सारे डायग्राम दिए हुए हैं, मैं अपने ही नोट्स की फ़ोटो शेयर कर दूंगा, उससे पेस्ट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अभी सिर्फ देख लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। हाँ देखिए ये ऐसे पास की ऑप्टिकल सेंटर से एक, ठीक है, और दूसरी पैरेलल चलाई, कैसे पास करेगी? F2 से, नहीं F2 से। कहाँ मिली? F2 पे मिल गई, यहाँ पे। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? देखिए उतारिए मत, सिर्फ आप कहानी सुन लीजिए, देखिए सिर्फ कहानी जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड और फॉर्म्ड एट 2F2, क्लियर, इजी है ना। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं, डिमिनिश नहीं, सेम साइज, खुद ही देख के भी पता चल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को 2F2 से उठा के हम लोग, नहीं ऐसा नहीं है, वो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ ये बताएगा कि F1 पे है कि बियॉन्ड F1 है, ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा इमेज कहाँ बनी। अब ऑब्जेक्ट को इधर बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पहले बियॉन्ड 2F1 था, एट 2F1 है, अब बिटवीन F1 एंड 2F1, तो यहाँ पे बनाया। हाँ देखते हैं
फिर वही काम, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल, एफ, और लंबा इसको खींचना पड़ेगा, बड़ी दूर बन रहा है यार, तो इसको बोल देंगे हम लोग बियॉन्ड 2f1 बन रही है ये, ठीक है। अगर इसको खींच दे लंबा, हाँ उधर से करेंगे तो वही सेम काम यहाँ आ जाएगा। हाँ एकदम सही बोला, अगर बियॉन्ड 2f1 है तो वहाँ पे बिटवीन f1 एंड 2f1 बनेगा, उसमें यहाँ पे था तो यहाँ पे बिटवीन यहाँ बना था, एकदम सही पकड़ा है इन्होंने। और ये कैसा हो गया, क्योंकि आपने पिछले में देखा होगा उसको उसने डिमिनिश किया था तो यहाँ पे मैग्नीफाई करेगा। हाँ तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिख दोगे, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 रियल इन्वर्टेड में एंड एनलार्ज्ड। हाईली मत यूज करिए, हाईली अभी यूज करेंगे जब बहुत ही बड़ी बन जाएगी। हाईली जितना आप पास लाओगे ना उतना मैग्नीफाई होता रहेगा, जैसे आप लेंस को जितना कॉपी के पास लाते हो उतना मैग्नीफाई होता है ना, वही हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, f1 पे प्लेस कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल, फोकस। अब देखिए, अब जाके कहानी थोड़ी सी बदली। हाँ अब वर्चुअल मिल गई, अब वर्चुअल मिल गई, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच कर दो भाई। यहाँ पे मिल गई इमेज, ठीक है। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, नहीं इनलार्ज्ड यूज करिएगा वर्ड, और फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ, और बियॉन्ड 2f। बस दो और डायग्राम। अब और पास लेते आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल, फोकस से पास की, फिर से वर्चुअल, जितना हाँ नहीं डिस्पर्स क्यों हो रही है, डाइवर्ज वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, डाइवर्ज नहीं कॉन्वर्ज ही हुई है। देखिए इसने ऐसा लगा कि इसको कॉन्वर्ज ही किया है, लेकिन पीछे हम लोग ने इसको पुल बैक किया, तो वर्चुअल, इरेक्ट, enlarged or formed on the same side of the object beyond 2f1। अब जो प्रक्षत का क्वेश्चन था सर इन्फिनिटी से अगर ले रेज आती हैं, अब अगर इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो हम लोग समझ लेते हैं वो पैरेलल रेज है, रेज आ रही हैं पैरेलल, क्या होने वाला है खुद ही बता देंगे आप लोग, बस ये चली जाएंगी f2 पे। तो इन्फिनिटी से, अब देखिए इस इमेज की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, क्योंकि एक वैसे इतना बड़ा नहीं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी कर दिया, पॉइंट साइज्ड, अब पॉइंट साइज यूज कर दो, पॉइंट साइज्ड इमेज, इन्वर्टेड क्योंकि रियल है, रियल इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड एट f2, इसको सेकंड फोकस कहते हैं, सेकंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सिर्फ फोकस, यही है कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस, यही प्रिंसिपल फोकस, ये वाला नहीं होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यहाँ पे होता है, इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी, ये
ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यू इज इन्फिनिटी और वी होता है इमेज का फॉर्मेशन, तो ये इमेज फॉर्म हुई है F2 पे, ठीक है। ये आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे पढ़ोगे, ये डिस्टेंस नापने के लिए होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी भी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर जितनी भी होती, ठीक है। आगे बढ़े। अब बस कॉनकेव के 2 डायग्राम बस छोड़ दें बेटा, देखिए मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। हाँ अरे मैंने बोला इंपॉर्टेंट ज़्यादा कॉन्वेक्स है, ये कब बोल दिया कि नहीं आएगा? मुझे कैसे पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा? मुझे ये पता है क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे F1 यहाँ पे होगा, हाँ 2F1 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे F2 यहाँ पे होगा, 2F2 यहाँ पे होगा। चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, पहला केस, इसमें 2 केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है लेंथ से, मतलब हम लोग को पता है कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस, और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो हम लोग उसको बियॉन्ड 2F1 मान लेते हैं। ये भी बोल सकता है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F2, या फिर ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ठीक है। डायग्राम्स ऐसे ही आएंगे, कुछ भी बना नहीं मिलेगा, वर्ड्स में आएगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, तो पहले सब कुछ बनाना, फिर लेबल करना कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस हाईली मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, रियल, वर्चुअल, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे है, इसका एक चीज मार्क करना भूल गए, क्या? ओ। अब एक तो ओ से पास कराया, ओ से पास कराने में बड़ा मजा आता है, सीधे चली गई, और एक पैरेलल, ये बताइए, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वर्ज नहीं करेगा, मगर हम लोग ने पढ़ा है कि वो तो F1 से पास करते पैरेलल लाइंस। हाँ पढ़ा, तो रूल्स तो दोनों के लिए सेम है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे पास कराना है कि जो वर्चुअल लाइन है वो यहाँ से आए, ठीक है। तो पास तो असल में ऐसे ही करेगी, लेकिन ऐसे प्लेसमेंट में कि अगर इसको वर्चुअली एक्सटेंड करो तो यहाँ पे आए। तो अगर ऑब्जेक्ट इज एट द फाइनाइट डिस्टेंस तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है। हाँ एक सेकंड बता रहे, गलत बनाए हम लोग। ये ऐसे चली गई, मुझे लगा, पता है मुझे दिक्कत कहाँ आई कि वर्चुअल इमेज बनी तब भी वो इन्वर्टेड थी, तो उसी से मैं समझा, क्योंकि अच्छा सब मिट गया, इन्वर्टेड थी, तो अब वर्चुअल हमेशा इरेक्ट मिलती है। तो ये जब आपको खुद ही पता लगने लगे तो तुरंत दिमाग फिर से चलाना, ठीक है। और हम लोग ने एक और गलती की कि हम लोग ने इसको एज अ मिरर ट्रीट किया। वहाँ पे 9th का भी बैठा है ना, तो मैं मिरर समझ लिया इसको। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो इसको मिरर ट्रीट करने पे ऐसे जाएगी, लेकिन ये क्या है, एक लेंस है। तो और हम लोग ने ये देखा है ये डाइवर्जिंग है, तो रे को बाहर फेंका इसने, ठीक है। पीछे तो इमेज की प्रॉपर्टीज खुद ही बताइए, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट केस। अब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, पैरेलल रेज उस पे पास करा देते हैं।
पैरेलल रेज हैं तो अब क्या होने वाला है इसके साथ, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज बेटा, डिस्पर्स नहीं, डाइवर्ज, डाइवर्ज की, हाँ, और इसको पीछे पुल बैक करोगे तो वो F2 पे फॉर्म होगा। ठीक है, F2। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्केल ऐसे रखना जैसे स्केल जब ड्रॉ करोगे, हाँ, तो इसमें आप बना नहीं पाओगे, लेकिन आप ऐसे समझोगे इसको, क्योंकि ये वर्चुअल बनी है तो ये इरेक्ट बनेगी। जैसे अगर ये इमेज इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, तो ये भी इरेक्ट ही बनेगा क्योंकि ये वर्चुअल है। नहीं बना पाओगे आप, पॉइंट साइज्ड है ना। हाँ इसका जो फोकस है वो भी तो वर्चुअल है, इसका रियल नहीं है, हाँ रियल फोकस तो नहीं है। हाँ, पॉइंट साइज्ड, हाँ, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द F2। ठीक है, तो ये हुआ अपने रे डायग्राम। इसको प्रैक्टिस करके जाइए, गिन के 8 डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये आ सकता है, और जो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।